नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। मैं हूं आपके साथ प्रिया सिंह सोमवंशी। आज मैं आपको बताने जा रही हूं एक ऐसे मंदिर और उसके यात्रा के बारे में जहां हवा के विपरीत झंडा लहराता है। उनके मंदिर के ऊपर से कोई पक्षी नहीं उड़ता और हवा उल्टी चलती है, मानो प्रकृति भी उनके आगे नतमस्तक हो जाती है। वहां एक ऐसी रसोई है जहां 7 बर्तनों को एक के ऊपर एक रखकर खाना पकाया जाता है, पर सबसे ऊपर का जो बर्तन है उसका खाना पहले पकता है और सबसे नीचे का बर्तन जिसमें सीधी आंच लगती है आग की, वो खाना सबसे आखिरी में। एक ऐसा उत्सव जहां साक्षात ब्रह्मांड के नाथ अपने गर्भगृह से बाहर निकलकर खुद अपने भक्तों से मिलने के लिए चले आते हैं। अब तक तो आप समझ गए होंगे मैं किसकी बात कर रही हूँ। ठीक समझा आपने, जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ पुरी के विश्व प्रसिद्ध जगन्नाथ रथ यात्रा की। लेकिन क्या ये सिर्फ एक उत्सव है या इसके पीछे छिपे हैं कुछ ऐसे गहरे रहस्य और पौराणिक कथाएं जो आज के विज्ञान को भी सोचने पर मजबूर कर देती हैं। आइए आज के इस वीडियो में चलते हैं महाप्रभु जगन्नाथ की एक ऐसी अनोखी अनकही यात्रा पर जो आपके रोंगटे खड़ी कर देगी। यूं तो अलग अलग कई तरह की किंवदंतियां हैं, लेकिन शुरुआत करते हैं उस इतिहास से जो सतयुग से जुड़ा हुआ है। पौराणिक कथाओं के अनुसार मालवा के राजा इंद्रद्युम्न को भगवान विष्णु ने सपने में दर्शन देकर समुद्र तट पर तैरती हुई एक दिव्य लकड़ी जो दारू का वृक्ष कहलाता है उसके पेड़ से मूर्ति बनाने का आदेश दिया। मूर्ति बनाने के लिए खुद देवताओं के शिल्पी भगवान विश्वकर्मा एक बूढ़े ब्राह्मण के रूप में प्रकट हुए। उन्होंने एक शर्त रखी और कहा कि मैं 21 दिन तक बंद कमरे में मूर्ति बनाऊंगा और कोई भी दरवाजा नहीं खोलेगा। लेकिन रानी गुडिंचा की उत्सुकता के कारण राजा ने 14वें दिन ही दरवाजा खोल दिया। अंदर से मूर्तिकार गायब हो गए और मूर्तियां अधूरी रह गईं। उनके हाथ और पैर नहीं थे। अब राजा क्या करें, वो ग्लानि से भर गए। तभी उन्हें आकाशवाणी हुई कि भगवान इसी रूप में धरती पर पूजे जाना चाहते हैं और यही कारण है कि आज भी भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा जी की जो मूर्तियां हैं वो अधूरी हैं, लेकिन अत्यंत मनमोहक दिखती हैं। चलिए अब बात करते हैं भगवान जगन्नाथ के रथ यात्रा की, जो इस बार 16 जुलाई से शुरू होकर 24 जुलाई तक चलेगी। ये एक पूरा उत्सव होता है। 16 जुलाई को भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और देवी सुभद्रा अपने भव्य रथों पर सवार होकर गुडिंचा मंदिर की ओर प्रस्थान करेंगे और यहीं से रथ यात्रा की शुरुआत होती है। लेकिन क्या आप जानते हैं इस रथ यात्रा के दौरान रथ भी विशेष रूप से तैयार किए जाते हैं, वो भी दारू वृक्ष से। सबसे पहले बात करते हैं नंदी घोष की, जो भगवान जगन्नाथ का रथ कहलाता है। ये भगवान जगन्नाथ का मुख्य रथ है जिसकी ऊंचाई सबसे ज्यादा होती है। इस रथ में कुल 16 पहिए लगे होते हैं और इसका जो रंग होता है वो पीला और लाल होता है। दूसरा रथ है ताल ध्वज, भगवान बलभद्र का रथ। ये भगवान जगन्नाथ के बड़े भाई बलभद्र जी का रथ है। इस रथ में कुल 14 पहिए होते हैं और इसका रंग हरा और लाल होता है। और तीसरा है दर्प दलन, बहन सुभद्रा का रथ। इसे पद्म रथ भी कहा जाता है, जो उनकी लाडली बहन सुभद्रा जी का रथ है। इस रथ में कुल 12 पहिए होते हैं और इसका रंग काला और लाल होता है। हर साल ये रथ नए सिरे से बनाए जाते हैं और इन्हें बनाने में आप सोचिए कि एक चमत्कार ही है। एक भी लोहे की कील या धातु का इसमें उपयोग नहीं किया जाता। अक्षय तृतीया से इन रथों का निर्माण शुरू होता है। रथ यात्रा के दौरान कुछ ऐसी रस्में भी होती हैं जो इंसान को विनम्रता का पाठ पढ़ाती हैं। इसमें सबसे प्रमुख है छेरा पहरा। पुरी के गजपति राजा, जिन्हें साक्षात भगवान का प्रतिनिधि माना जाता है, वो एक साधारण सेवक की तरह सोने की झाड़ू से तीनों रथों के मंडप को साफ करते हैं। ये रस्म ये सिखाती है कि भगवान के सामने कोई राजा हो या रंक, सब एक समान है। रथ यात्रा से ठीक पहले भगवान के बीमार होने की भी एक बेहद अनूठी परंपरा निभाई जाती है, जिसे अनासर या अनावसर काल कहा जाता है। ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा के दिन भगवान जगन्नाथ, भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा को उनके गर्भगृह से बाहर लाकर स्नान वेदी पर 108 घड़ों के सुगंधित जल से उन्हें स्नान कराया जाता है। इसे स्नान यात्रा भी कहते हैं। अधिक ठंडे पानी से भगवान स्नान करने के कारण बुखार उन्हें हो जाता है, महाप्रभु बीमार हो जाते हैं। इसके बाद भगवान जगन्नाथ 15 दिनों तक एकांतवास में रहते हैं।
स्नान यात्रा के अगले दिन से लेकर अगले 15 दिनों तक भगवान बीमार ही रहते हैं और इस दौरान मंदिर के कपाट आम भक्तों के लिए पूरी तरह से बंद कर दिए जाते हैं। भगवान को एक विशेष गुप्त कक्ष में रखा जाता है, जहां राज्य वैद्य उनका इलाज करते हैं। उन्हें दवा के रूप में काढ़ा और फल जूस का भोग लगाया जाता है। इस दौरान भगवान के दर्शन नहीं होते और इसके बाद आषाढ़ महीने के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा यानी कि पहली तिथि को भगवान पूरी तरह स्वस्थ होकर दर्शन देते हैं। वैद्य के उपचार से वह स्वस्थ होते हैं और फिर दर्शन देते हैं, जिसे नव यौवन दर्शन कहा जाता है। इसके ठीक अगले दिन यानी आषाढ़ शुक्ल द्वितीया को महाप्रभु जगन्नाथ अपने भाई बहन के साथ रथों पर सवार होकर अपनी मौसी के घर गुडिंचा मंदिर के लिए निकलते हैं और इसी दिन को मुख्य रथ यात्रा कहा जाता है। मैं आपको ये भी बता दूं कि जब रथ यात्रा चलती है तो सबसे पहले आगे भगवान बलभद्र का रथ होता है, बीच में सुभद्रा और सबसे पीछे यानी जो तीसरा रथ होता है वो भगवान जगन्नाथ का होता है और इसी क्रम में ये रथ आगे बढ़ता है। गुडिंचा मंदिर मुख्य मंदिर से लगभग 3 किलोमीटर दूर है। यहाँ भगवान 9 दिनों तक विश्राम करते हैं और फिर 10वें दिन यानी कि आषाढ़ शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को भगवान की वापसी की यात्रा शुरू होती है। भगवान के मुख्य मंदिर की ओर लौटने की इस उल्टी यात्रा को बहुड़ा यात्रा कहा जाता है। बहुड़ा यात्रा के अगले कुछ दिनों तक तीनों भगवानों को रथों के ऊपर ही सैकड़ों किलो सोने के आभूषणों से सजाया जाता है और इसे देखना महापुण्य की तरह माना जाता है। इसके ठीक अगले दिन द्वादशी को भगवान को रथों पर एक विशेष मीठा शरबत अर्पित किया जाता है, जिसे अधरपणा कहा जाता है और इसके बाद आषाढ़ शुक्ल त्रयोदशी को भगवान वापस अपने मुख्य गर्भगृह रत्न सिंहासन पर विराजमान हो जाते हैं। इस यात्रा का एक गहरा आध्यात्मिक संदेश भी है। कहते हैं कि हमारा जो शरीर है वो एक रथ है और इसमें बैठी आत्मा स्वयं भगवान का अंश है। जब हम श्रद्धा की रस्सी से इस रथ को खींचते हैं तो हम अपनी इंद्रियों को ईश्वर की ओर ले जाते हैं और यही कारण है कि इस रथ यात्रा के दौरान जाति धर्म ऊंच नीच की दीवारें तोड़कर हर साल लाखों भक्त यहाँ भगवान प्रभु जगन्नाथ की रथ यात्रा में शामिल होने के लिए खींचे चले आते हैं। इस बारे में आपकी क्या राय है? ये पूरी भगवान प्रभु जगन्नाथ की जो रथ यात्रा मैंने आपको कराई वो कैसी लगी? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।